आज हम कक्षा 12 में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य मानी शाखाओं के प्रांत और परिसर को हम निकालेंगे। इसमें आज हम टेन और काट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि इसके मुख्य मानी शाखा के मान क्या है। तो आइए जरा देखिए टेन के विभिन्न मानों की स्थिति कि टेन 0 अंश का मान अगर अपन देखें तो हमारे पास इस 0 अंश के मान को हम देखें तो ये 0 आता है। 30 अंश का मान 1/3 कर दें। 45 अंश का मान 1। 60 अंश का मान करने की 90 अंश का मान हम इसको लिखते हैं परिभाषित नहीं, अनडिफाइंड नहीं। 120 अंश का मान क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश से पहुंच रहे हो इसलिए रेट कर देंगे। 135 अंश का मान ऋण। 150 अंश का मान ऋण 1/3 कर दिया। 180 अंश का मान 0। जैसे ही हम 180 की बाउंड्री को पास करते हैं, हम जानते हैं चतुर्थांशों की कंडीशन में कि यहाँ 0 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ 90 यानी कि π/2 का रेडियन का एंगल होगा, यहाँ π रेडियन का एंगल होगा, यहाँ 3π/2 रेडियन का एंगल होगा और यहाँ पर 2π रेडियन वापिस यानी 360 अंश। जैसे ही हम 180 में से π रेडियन को पार करेंगे वो 10 का चतुर्थांश आएगा और 10 यहाँ पर धनात्मक है, तो 210 डिग्री में 10 का जो मान होगा वो होगा 1/3 करने की। 225 अंश में जो मान होगा वो मान होगा 1। फिर 240 अंश की कंडीशन में जो मान होगा इसका ये मान आएगा करने की। 270 अंश की कंडीशन में जो मान आता है इसका वो होगा जो मान यहाँ पर है वही का वही मान फिर से यहाँ रिपीट होगा, तो करने 3 के बाद ये मान जाएगा क्या परिभाषित नहीं। 270 मतलब 3π/2 रेडियन को जैसे ही पार करेंगे तो अगला मान हमको मिलेगा 300 अंश का। ये 300 अंश का यहाँ पर जो मान होगा वो क्योंकि चौथे चतुर्थांश से पहुंच जाएगा होगा करने की। फिर 315 अंश ऋण करने की। 315 इसके बाद बारी आती है 300 अंश का मान ऋण करने की। अब इसके बाद 315 अंश का मान आएगा ऋण और 330 अंश का मान आएगा ऋण 1/3 करने की और 360 अंश का मान हमारे पास आता है वापिस कितना 0। 360 का मान 0। अब इन मानों को थोड़ा ध्यान से समझो कि कहां के मान अलग है, कहां के मानों से हम प्रतिलोम फलन का निर्माण कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए प्रतिलोम फलन की विशेषता होती है कि फंक्शन को 1 भी होना चाहिए, अनटू भी होना चाहिए। अगर हम इनके मानों को देखें, मान लो आपके पास यहाँ f(x) है, मान लो आपके पास यहाँ f(x) है और यहाँ पर tan(x) है। f(x) बराबर से tan(x) है। अब इनके मान को अगर देखें तो जब आप 0 डिग्री लिखेंगे, जब यहाँ पर 0 डिग्री लिखेंगे
तो इसका मान 0 आ गया। जब हमने 30 अंश लिखा तो इसका मान 1/3 आ गया। 45 लिखा तो इसका मान 1 आ गया। 60 अंश की कंडीशन में यहां पर करनी थी, 90 अंश की कंडीशन में परिभाषित नहीं है, 90 की बाउंड्री को पार किया, 120 अंश पर पहुंचे, ऋण करने की कौन सा मान 135 पर पहुंच रहे तो मान ऋण 1 आ गया। 150 अंश 150 अंश की कंडीशन पर मान हमारे पास में ऋण 1 पर करेंगे। 180 अंश की कंडीशन में फिर से है ना, जो मान यहां पर आया था फिर से वही का वही मान यहां पर फिर से क्या हो गया, रिपीट होना प्रारंभ हो गया। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो मान है, यहां जो मान आए 0 से लेकर हमारे पास 180 तक के मान ये डिफरेंट है, लेकिन जैसे ही हम 180 की बाउंड्री को पार करें, मतलब यहां फिर से हम लिख रहे 210 अंश। अगर यहां मान आपने 210 अंश लिखा तो 1/3 करने की, यानी ये वाला मान रिपीट हो जाएगा। अभी ये फंक्शन है, जब हम इसका इन्वर्स करते हैं, जब हम इसी फंक्शन का क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं, तो दाहिनी ओर की वैल्यू बाईं तरफ आ जाती है, यानी क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। हमारे पास जब हम tan इनवर्स ज्ञात करते हैं तो tan इनवर्स के ज्ञात करने में ये जो दाहिनी ओर की वैल्यू है वो बाईं तरफ आ जाएगी, यानी क्या, 0। 1/3 करने की 1 करने की परिभाषित नहीं है, ऋण करने की ऋण 1/3 करने की। ये जो दाहिनी ओर का मान है वो बाईं तरफ आ जाता है, और ये जो बाईं तरफ का मान है यानी कि क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150, 180। अगर 180 से आगे के मान को हम लेना शुरू कर दें, कौन से मान को, 210, 225, 240, तब क्या होगा, ध्यान से देखिए। हमारे पास में पहला ये होगा, 30 के लिए ये होगा, 45 अंश का मान ये होगा, अगला ये होगा, 90 के लिए परिभाषित नहीं, 120 के लिए ये मान होगा, ऋण 1 के लिए ये होगा, और ये मान होगा। लेकिन जैसे ही हम 180 और उसकी बाउंड्री को पार करते हैं, मतलब कि 0 से हम यहाँ पर रिपीटेशन प्रारंभ करते, तो 0 का जो प्रतिबिंब है वो 180, 210 को देखें तो ये 225, तो वापिस ये 240, तो करनी धन करने की। कहने का क्या मतलब है, अगर हमने 180 की बाउंड्री को पार किया, इसका सीधा सा मतलब है कि यह आएगा फलन नहीं है, किसी एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते। मूलतः साइन cos tan रेशो फंक्शन नहीं होते, इनवर्स फंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन कुछ विशेष मानों के लिए कुछ विशेष कंडीशन वो फंक्शन होते हैं, और उन्हीं को हम कहते हैं मुख्य मानी शाखा। यानी कहाँ वो इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, वो कंडीशन को हमको ज्ञात करना है कि वो फंक्शन इनवर्स भी कब होगा। तो उसके लिए हम यहाँ से इन मानों को हटा देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के ही मानों के लिए हमारे पास ये जो है 0 से लेकर 180 तक के ही मानों के लिए, लेकिन विशेष कंडीशन यहाँ आती है कि ये 0
का रिपीटेशन यहाँ शुरू हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर ये 0 का यहाँ रिपीटेशन प्रारंभ हो गया, इसलिए हम यहाँ पर इस मान को यहाँ से क्या कर देते, हटा देते, यहाँ से लेकर इस मान को छोड़ देंगे और हम इससे रिवर्स यानी माइनस वैल्यू को प्रारंभ कर देते, ऋणात्मक वैल्यू 0 डिग्री तो वही होगा 30 अंश के लिए मान 10 का, 30 अंश के लिए मान 10 का, ऋण 1/3, ऋण 45 के लिए मान ऋण 1, ऋण 60 के लिए मान ऋण 3, ऋण 90 के लिए मान परिभाषित नहीं। तो कहने का क्या मतलब है, अगर हम 0 से 180 की रेंज में पहुंचते हैं तो यहाँ पर 0 का रिपीटेशन 180 में भी होता है और 0 डिग्री में भी होता है, इसलिए इस मान को न लेते हुए हम यहाँ पर जो रेंज लेते हैं वो रेंज हमारे पास ये रेंज होगी, कौन सी, धन 90 से ऋण 90, धन 90 से लेकर ऋण 90 तक के कंडीशन के हम मान को यहाँ लिख पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, अब अपन लिखेंगे, इसका सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि इस मान का प्रांत क्या होगा और इसका सहप्रांत क्या होगा। प्रांत मीन्स डोमेन क्या होगा, सहप्रांत मीन्स कोडोमेन क्या होगा। तो tan इनवर्स का जो प्रांत हमको मिलेगा उसमें हम पाएंगे कि हमारे पास जो नंबर है, ध्यान से देखिए, हमारे पास सारे नंबर है, 0 से 1/3 भी है, 1 भी है, 3 भी है, परिभाषित नहीं मतलब हम अनंत के डायरेक्शन में जा रहे हैं, परिभाषित नहीं मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, अनंत के डायरेक्शन पर पहुंच रहे हैं। तो अनंत तक के मान हमको इसमें मिलेंगे, धनात्मक में भी ऋणात्मक में भी हमको अनंत तक के मान मिलेंगे। तो कहने का मतलब है इसका प्रांत में कंप्लीट रियल नंबर आ जाएगी। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा जो इसमें शामिल ना हो। अब बारी आती है कि इसका सहप्रांत यानी कोडोमेन क्या होगा। तो कोडोमेन में ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी परिभाषित नहीं है, ये भी परिभाषित नहीं है, मतलब हम लिखेंगे ऋण π/2 से धन π/2, लेकिन ये दोनों ही इसमें शामिल नहीं है, ये दोनों ही इसमें शामिल नहीं है। आइए अब हम देखें इसी का व्युत्क्रम cot थीटा, इसी के व्युत्क्रम cot थीटा की कंडीशन क्या है। जब इसी के व्युत्क्रम cot थीटा को हम देखें तो हम पाएंगे इस cot थीटा में cot इनवर्स में जैसे tan इनवर्स देखा, ऐसे cot इनवर्स को अगर देखें तो 0 के लिए हम लिखते हैं कि वह परिभाषित नहीं होगा। 30 अंश को देखें तो ये मान होगा करने की, 45 का 1, 60 का 1 बटे करने की, परिभाषित नहीं है तो व्युत्क्रम 0, ऋण करने 3 का व्युत्क्रम ऋण 1 बटे करने की, ऋण 1 का व्युत्क्रम ऋण 1, इसका व्युत्क्रम करने की, 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, 210 का व्युत्क्रम करने की, 1 का व्युत्क्रम 1, इसका व्युत्क्रम 1 बटे करने की, परिभाषित नहीं का व्युत्क्रम 0, ऋण करने 3 का व्युत्क्रम ऋण 1 बटे करने की, ऋण 1 का व्युत्क्रम ऋण 1, इसका व्युत्क्रम ऋण करने की, इसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं। ध्यान से देखिए, tan की कंडीशन और cot की कंडीशन दोनों में क्या मूलभूत अंतर आता है उसको थोड़ा सा सावधानी से समझें। जब tan में हमने 0 से 180 को ज्ञात करने की कोशिश की थी तो हमने पाया था 0 2 बार रिपीट हो गए, 0 हमारे पास 2 बार रिपीट हो गए थे। और ऐसी कंडीशन में हमने पाया था कि इस कंडीशन को हम यहाँ नहीं लिख पा रहे थे 0 से 180।
फिर यहां देखेंगे तो कॉट इनवर्स की कंडीशन में अगर अपन ध्यान से देखें तो यहां से लेकर यहां तक के मानों में कोई भी मान रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन यहां से वापस मान का रिपीटेशन प्रारंभ हो गया और ये मान 0 और बीच में परिभाषित नहीं आ रहा था, इसलिए हमने ये वाली कंडीशन यानी ऋणात्मक कोण लिए थे, ऋण 30, ऋण 45, ऋण 60, ऋण 90 से धन 90 के मान लिए थे टेन में। लेकिन यहाँ काट में जो मुख्य मान चाहिए वो यहाँ पर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक थे। इसमें क्योंकि परिभाषित नहीं है कौन से मानों को, परिभाषित नहीं है मानों को हम क्या करते, छोड़ देते, उनको क्या करते, हटा देते। तो यहाँ की कंडीशन में जो मान हमारे पास होंगे कुछ इस प्रकार से होंगे। कार्टेशियन की कंडीशन में सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन मान क्या होंगे, अब ध्यान से देखिए, न तो 0 डिग्री शामिल होगा और न ही पाई शामिल होगा, तो 0 से लेकर पाई के बने। तो आज अपन ने कक्षा 12वीं का ये प्रश्न किया, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शेष कल देखें।